A very good morning, students. It is your GK class. Okay, open your GK book at page number 28 and chapter number 19. So today's we are going to start chapter number 19, word side. तो चैप्टर नंबर 19 इज़ वर्ड साइड. ये कुछ वर्ड साइड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और आपको ऊपर क्लूज भी दे रखे हैं, बट क्लूज आपको एग्जाम में नहीं आएंगे. तो आपको जो है जो इसके पिक्चर्स दे रखे हैं, पिक्चर्स भी एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे. आपको ये जो इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं ये समझ लीजिए, या फिर कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ क्लूज़ दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो है इसका आंसर्स लिखने हैं. ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड साइट्स हैं जो हमको देखना है, इसको रीड आउट करना है और बताना है कि ये क्या है. ठीक है, फर्स्ट इज़ द रिंग ऑफ स्टोन. ये स्टोन के रिंग्स हैं इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में सिचुएटेड है, इंग्लैंड में है. तो आपका ये क्या है, स्टोन हैंग. ठीक है, ये आपका स्टोन हैंग है. ये क्या है, 7 फीट के रिंग्स हैं और 7 मीटर या फीट के रिंग्स हैं ये. और आपके ये जो है एक रिंग टाइप में पूरा जो है बना हुआ है, और इसको जो ये इंग्लैंड में सिचुएटेड है, इंग्लैंड में है, और इसे बोलते हैं स्टोन हैंग. ठीक है, ये एक प्री हिस्टोरिक क्या है, मैन्यूमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ग्रैंड कैन्यन फॉर्म्ड बाय द रिवर क्लैरिडो. कैन्यन, ये ग्रैंड कैन्यन है, एक घाटी है जो रिवर क्लैरिडो से है रिलेटेड. ठीक है, और ये जो है रिवर क्लैरिडो है, ये जो बहुत ही लंबी एक जो है रिवर है. ठीक है, और ये जो है एक इसकी घाटी है. स्कल्पचर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स ऑन, ये जो है यूएस प्रेसिडेंट के एक जगह पर स्कल्पचर्स बने हैं. ये कहाँ पर है, माउंट रशमोर में. ठीक है, माउंट रशमोर में ग्रेनाइट के आपके स्कल्पचर्स हैं. नेक्स्ट इज हार्बर ब्रिज. हार्बर ब्रिज आपका सिडनी में है. इन सैन फ्रांसिस्को यूएस के, ये है आपका ट्रांस अमेरिका. ठीक है, वॉर मेमोरियल इन पेरिस इज द आर्क डी ट्रियम्फ. ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका एक मैन्यूमेंट है जो कहाँ है, पेरिस में है. उसके बाद है आपका दिस टेम्पल इज कैम्बोडिया इज द एंगलर वॉट. ठीक है, ये आपका कैम्बोडिया में है. ये एंगलर वॉट आपका एक टेम्पल है जो कहाँ है, कैम्बोडिया में है. द रेड स्क्वायर इन मॉस्को, ये रेड स्क्वायर है आपका. ये एक कहते हैं कुछ लोग कि इसमें कोई कुछ चुंबक टाइप का है जो अट्रैक्ट करता है, और ये भी एक मैन्यूमेंट ही है आपका, हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट है जो 16वीं सेंचुरी में जो है बना था. ठीक है, और जो है पहले ये एक तरह का ग्राउंड था, लेकिन अब इसको एक मैन्यूमेंट बना दिया गया है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. रेड स्क्वायर इसलिए इसको नाम दिया गया है. नेक्स्ट है विक्टोरिया फॉल्स. विक्टोरिया फॉल्स भी बहुत सुंदर है. ये रिवर जैम्बोजी का फॉल है, और ये भी बहुत ही सुंदर दिखता है. देखिए ये जो है आपको पिक्चर में भी ही दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये आपके वर्ड साइट्स हैं, इनके पिक्चर देखिए, इनके जो क्लूज दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़िए और जो है इसको रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका द सेकेंड, नेक्स्ट जो चैप्टर है 20 फूड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. बहुत इजी चैप्टर है, रीड आउट करते हैं इसे. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो क्लोज दे रखे हैं, उनको बताना है. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सालसा इज, सालसा का मेन इंग्रेडिएंट है आपको बताना है कैरेट, टमाटो और मैंगो. तो आइए आपका टमाटो जो है सालसा का मेन इंग्रेडिएंट है. विच इज़ आ चॉकलेट फ्लेवर कॉफ़ी. तो आपका जो मोका होता है ये चॉकलेट फ्लेवर कॉफ़ी है. मेयोनीज इज़ अ काइंड ऑफ सॉस. स्लैड दे रखा है, सूप दे रखा है, सॉस दे रखा है, तो मेयोनीज आपकी क्या है, एक तरह की सॉस है. ब्लैक फॉरेस्ट केक हैज़ चेरीज बिटवीन इट्स लेयर्स. ब्लैक फॉरेस्ट केक सबने देखा है और उसमें चेरीज भी सभी ने देखी है. देखते हैं यहाँ पर है. ठीक है, और फिर है जलापिनो इज आ काइंड ऑफ पेपर. ठीक है, ये एक पेपर का काइंड है. मोज़रेला इज अ काइंड ऑफ चीज़. सब जानते हैं मोज़रेला चीज़ जिससे क्या बनता है, पिज्ज़ा बनता है ना. वी ऑफन यूज कोकोनट मिल्क इन थाई कुकिंग. थाई कुकिंग में मोस्टली कोकोनट मिल्क का यूज़ किया जाता है. तो कहीं भी थाई कुकिंग की बात करी जा रही है और इंग्रेडिएंट्स की बात है तो वो कोकोनट है आपका. द इटालियन डिश डैश हैज़ लेयर्स ऑफ पास्ता, चीज़ एंड फिलिंग. तो ये है आपका लसानिया. ठीक है, फिर है आपका इज एसोसिएटेड विद विम्बलेडन. तो ये है आपका स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम. ठीक है, विम्बलेडन.
फिर स्पंज, मार्बल एंड शिफॉन आर टाइप्स ऑफ, ये आपके एक तरह के केक होते हैं, जो स्पंज केक होता है, मार्बल केक होता है, शिफॉन केक होता है। तो ये क्या है, टाइप ऑफ ब्रेड नहीं है, कस्टर्ड नहीं है, एक टाइप ऑफ केक्स हैं, ठीक है। इसी है, आप सबको आधा तो इसमें से पता ही होगा। नेक्स्ट 21 चैप्टर जो है, 21 चैप्टर में आपका आता है फ्लैग्स ऑफ कंट्री। इसमें आपको फ्लैग्स की पिक्चर्स दे रखे हैं और आपको जो है क्या बताना है, उसकी कंट्रीज बतानी है। फर्स्ट देखिए, इसमें कुछ क्लूज भी दे रखे हैं, जैसे एस दे रखा है, एच दे रखा है, के दे रखा है, ए दे रखा है, और उसको देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बता भी देंगे। ये जो फ्लैग है आपका, ये साउथ कोरिया का है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, उसकी पहचान कीजिएगा, क्योंकि फ्लैग्स की पहचान तो बेटा वैसे भी होनी चाहिए। ये फ्लैग जो है आपका रेड, ग्रीन और बीच में ये मून बना है, ये आपका क्या है, मालदीव्स का है, ठीक है, मालदीव्स का है। नेक्स्ट है आपका ये ग्रीस का है। ग्रीस का कैसा होता है, वाइट और ब्लू कलर की लाइंस होती हैं, ये आपका ग्रीस का है। ये आपका जिम्बाब्वे का है, ये आपके मल्टी कलर्स लाइन है, इसमें ग्रीन, येलो, रेड, बीच में ब्लैक है और एक स्टार है, तो ये आपका क्या है, जिम्बाब्वे का है। नेक्स्ट इज नॉर्वे का है, नॉर्वे का तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट ये जो है UAE का है, जो थोड़ा सा इंडिया से मैच करता है, लेकिन इंडिया जैसा फिर भी नहीं है। ये आपका कैसा है, ये UAE का है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, केन्या का है। केन्या में जो है आपका ये कुछ बीच में बना हुआ है, ये आपका जो है केन्या का है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 22 चैप्टर, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड मोर। हमें यहाँ पर कंट्रीज दे रखी हैं, उसकी कैपिटल बताना है और इसको देखकर हमें ये बताना है कि कौन से नंबर पर इसका फ्लैग है, ठीक है। तो फर्स्ट आया आपका नेपाल। नेपाल की आपको क्या है कैपिटल, काठमांडू। अब यहाँ पर हमें सर्च करना है कि नेपाल का जो फ्लैग है वो ये है, ठीक है। और 12 पर क्या दे रखा है, अच्छा ये इसकी और भी चीज़ दे रखी है, इसमें है पिक्चर ऑफ फ्लैग एंड पिक्चर्स नंबर, ठीक है। फिर इसका बाद है आपका नेक्स्ट ब्राज़ील। ब्राज़ील की ब्रासीलिया है और आपको जो है इसमें पिक्चर में दे रखा है 13 एंड 16। 13 एंड 16 देख लीजिए, ये आपका ब्राज़ील से रिलेटेड है। 3 एंड 16 तो 3 फ्लैग ये हो गया और 16 इसका कोई एक मॉन्यूमेंट है वो दे रखा है। फिर है आपका स्पेन। स्पेन आपका मैड्रिड आ गया, ये मैड्रिड आ गया और मैड्रिड 2 और 4 है, 2 और 4 आप देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया। रशिया की आपकी मॉस्को दे रखी है। फिर स्विट्ज़रलैंड, बैन। कनाडा की आपकी अटोरा हो गई है, अटोवा हो गई है, ओटावा हो गई है। और इटाली की आपकी रोम हो गई है और न्यूजीलैंड की आपकी वेलिंगटन हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कंट्रीज, कैपिटल्स एंड मोर कुछ दे रखा है, कंट्रीज दे रखी हैं, कैपिटल्स के नेम आपको लर्न करना है और ये उसके फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स को देख लेना है। फ्लैग्स की पिक्चर्स तो पॉसिबल नहीं है कि आए, या फिर आपको फिर से भी फ्लैग्स तो पता ही होने चाहिए कि कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है। मोस्ट थिंग इज़ डैट कि आपको जो है कंट्रीज़ का कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी करेंसी आ जाती है 23 चैप्टर में, तो करेंसी आपको देखना है, ठीक है। करेंसी आपको बतानी है। देखिए कंट्री आपकी दे रखी है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसका दिरहम होता है। ये दिरहम जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। फिर करेंसी आपकी दे रखी है इंडोनेशिया, इसकी कंट्री आपकी इंडोनेशिया दे रखी है, करेंसी आपकी है रुपया, ठीक है। फिर आपकी करेंसी कंट्री दे रखी है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपकी क्या है, डॉलर। नेक्स्ट इज कंट्री स्क्वाड एंड करेंसी दिनार। दिनार भी टू कॉस्टली, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है दिनार भी, लेकिन दिनार जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो क्वैत वाला दिनार होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। फिर कंट्री वियतनाम और डोंग है इसकी कंट्री आपके मलेशिया और करेंसी रिंगिट होती है, ठीक है। अब कुछ करेंसी आपकी यहाँ पे दे रखी हैं जो आपको ऊपर का देखकर और बताना है कि इसमें कौन सी करेंसी क्या है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 24 फेमस पीपल। फेमस पीपल की कुछ क्लूज दे रखे हैं, फोटोज दे रखे हैं, उनको पढ़कर और उनका नेम हमें बताना है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर निकनेम डॉन, ये है हमारे डोनाल्ड ब्रैडमैन,
ठीक है। फिर है फेमस पाकिस्तानी लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पाकिस्तानी लीडर रह चुके हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। फ्रॉम श्रीलंका फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्री, क्या नाम है इनका, श्री मावो बंदर नायक, ठीक है। अब ये हैं सिंगर, डांसर एंड म्यूजिशियन, ये हमारे माइकल जैक्सन बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे डांसर और म्यूजिशियन भी रह चुके थे, अब तो खैर नहीं है। ये आपके माइकल जैक्सन हैं। फिर है आपका यूएस लीडर इन्वेंटर, ये यूएस लीडर इन्वेंटर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये आपके यूएस लीडर हैं और एक इन्वेंटर भी हैं। नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स, ठीक है। किंग ऑफ भूटान, भूटान के किंग कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नोन एज ये फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स हो गए। फिर किंग ऑफ भूटान, किंग ऑफ भूटान में आपका आ गया जिग्मे खेसर वांगचुक, ठीक है। ये आपके भूटान के किंग कहलाते हैं। फिर आपका आ गया नोन एज बंगाबंधु, बंगाबंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये जो है बंगाबंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। आपका 24 तक हो गया है, आपके अभी यहाँ पर 24, 25, 26, 27 आपको नेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है। ओके, गॉट इट, बाय बाय।